हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 7G देखेंगे, जूनियर मैथ्स बुक क्लास 5। ओके, और ये जो है हमारा रिलेटेड है आपके फ्रैक्शन से, है ना। तो देखो, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ना, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन, लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ हम आपको बता चुके हैं। अब देखो, यहाँ पे दो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस यूज़ होंगे, जैसे प्लस और माइनस दोनों बिल्कुल यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। लुक, ए नंबर फर्स्ट का ए, इट्स 3/7 प्लस 5/7 माइनस 4/7। दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके, तो देखो, सबसे पहली बात, डेनोमिनेटर्स क्या है इसमें। डेनोमिनेटर्स क्या हैं, सारे के सारे सेम है ना। डेनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। ओके, डेनोमिनेटर सेम है तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, बस जो डेनोमिनेटर सेम रहे तो कॉमन। ओके, डेनोमिनेटर सेम रहे तो कॉमन। तो 7 था तो 7 लिख दिया, डेनोमिनेटर 7 7 7, तो 7 एक कॉमन, बस एक ही लिखना है। 3 बार है तो 3 बार मत लिख देना, ये गलती मत करना, कॉमन ले लिया 7। अब ये जो है 3 + 5 - 4। ओके, 3 + 5 - 4 यहाँ लिख दिया। नाउ टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सम सॉल्व करेंगे, है ना। तो 3 + 5 क्या होता है, 8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 में से 4 माइनस हुआ, क्या मिलेगा, 4। तो वी विल गेट 4/7। ओके, 4/7। चलो इसी का बी सॉल्व करते। ओके, लुक बी नंबर, देखो अब यहाँ पे ना डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1। तो देखो 1 15 का एलसीएम जब निकालेंगे, दो डेनोमिनेटर सेम और यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे डेनोमिनेटर कुछ भी नहीं था। तो 1 15 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 है, तो 15 से इससे जब आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। 15 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 15। और जो 15 आया उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 × 3 45। ओके, नाउ ये प्लस, तो प्लस देंगे। 15 से 15 कितनी बार में डिविजिबल, 1 टाइम है। 1 को 7 से मल्टीप्लाई तो 7। अब माइनस है तो माइनस देंगे। 15 से 15 कितनी बार में डिवाइड, 1 टाइम है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2। ओके, नाउ टेल मी, अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, पहले सम पहले ऐड करते फिर सब्ट्रैक्ट करते ना, तो पहले चलो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो 45 में 7 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 52। ओके, और 52 में से इस 2 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 50। क्या मिलेगा, 50, और ये बाय 15। ओके, चलो बताओ, 15 और 50 किसी खास टेबल से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। 5 के टेबल में ये 10 टाइम है और 5 के टेबल में ये 3 टाइम है। अब देखो 10/3, तो 10/3 को क्या हम मिक्स्ड में लिख सकते हैं, कैसे मिक्स्ड में चेंज करेंगे, 10 यहाँ रखा और 3 यहाँ रखा, तो 9 आपका 3 टाइम में आया, है ना। माइनस करने पे यहाँ 1 आया। तो जो ये क्वेश्चन आया उससे एज इंटीग्रल पार्ट, जो रिमाइंडर बच गया न्यूमरेटर जिससे डिवाइड करे थे उसे डेनोमिनेटर। दिस इज व्हाट द आंसर। ओके, नाउ चलो सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर पे यहाँ क्या है ना कि हमारा सबसे पहले मिक्स्ड में दिया है फ्रैक्शन, मिक्स्ड में है फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, सारे फ्रैक्शंस को चेंज कर देंगे, इम्प्रॉपर में कर देंगे। तो चलिए इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 3 × 12 36। 36 में 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 43। तो इसके लिए 43/12, इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, 43/12। नाउ प्लस, तो प्लस 1 × 12, 12 + 7 19, 19/12 डन, माइनस 5/12। देखो इसे चेंज नहीं करना था ना, तो इसे जैसे है वैसे लिख दिया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे डेनोमिनेटर क्या है हमारा, सेम डेनोमिनेटर है। डेनोमिनेटर क्या है, सेम, ठीक है। तो जब डेनोमिनेटर सेम होगा तो कॉमन 12 12 12, तो कॉमन बस एक बारी लिख देंगे हम लोग। फिर न्यूमरेटर्स अलग अलग है, सेम नहीं है, तो न्यूमरेटर को जो जैसे 43 + 19 - 5, 43 + 19 - 5। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 43 में ऐड करेंगे
43 में अगर 19 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 43 में 19 ऐड कर लेते हैं तो 3 + 9 12 का 2 इन हैंड कैरी 1 1 + 4 + 1 6 यानी 62 और 6 इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिला 62, उसमें से 5 माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट हियर 7 एंड हियर 5 मीन्स 57/12। ओके 57/12। नाउ देखो ये ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 57 मतलब 57 इज़ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन इट्स डेनोमिनेटर, है ना, ये न्यूमरेटर ग्रेटर है डेनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, है ना। तो इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। तो 12 के टेबल में 48 आता है 4 टाइम में और 5 टाइम में 60, तो 60 तो इम्पॉसिबल है ना। तो इस 57 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 के टेबल में 48 आता है 4 टाइम में और यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो चलो ये बताओ, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 9/12 और इसे फिर से डिवाइड कर लेंगे 3/4 टाइम में, क्योंकि 12 और 9 फिर से डिविजिबल था ना 3 के टेबल से 3 टाइम में और ये 4 टाइम में। अब ये फाइनल लिख सकते हैं हम लोग 4 3/4। ओके चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के 1 के डी पे। लुक एट दिस क्वेश्चन डी नंबर। सबसे पहले यहाँ पे मिक्स्ड में भी है ना, और इसके नीचे डेनोमिनेटर भी नहीं है। तो चलो हम इसे मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर ले। तो कैसे चेंज करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 4 28 और जो आता है उसमें न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। इंटीग्रल पार्ट को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो और जो आता है उसमें न्यूमरेटर को ऐड करते हो। तो 7 × 4 28 + 3 31 by this 4. Now this plus 2 × 4 8 + 1 9/4, this minus 4 लिख देंगे और यहाँ कुछ नहीं तो हम क्या पुट कर सकते हैं 1। ओके नाउ टेल मी 4 4 1 का एलसीएम क्या होगा। देखो एक अलग है ना, तो एलसीएम क्या होगा 4 4 1 का एलसीएम होगा 4, क्या होगा 4। ओके 4 4 1 का आप एलसीएम निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 4। इस 4 से 4 कितनी बार में डिविजिबल 1 टाइम में। जो एलसीएम आता है ना, तो उसको हर फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एक एक करके और जो आता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस 4 से 4 1 टाइम में डिविजिबल, 1 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 31। नाउ दिस प्लस, तो प्लस दिया। इस 4 से 4 कितनी बार में डिविजिबल 1 टाइम में, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, डन। फिर यहाँ क्या है माइनस, तो वी विल गिव यू माइनस। ओके हियर 4 से 1 कितनी बार में डिविजिबल है 4 टाइम में, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में डिवाइड होगा 4 टाइम में, और उस जो इससे इसको डिवाइड करने पे 4 आएगा। अब इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा हमें 16, क्या मिलेगा 16। नाउ टेल मी, पहले इन दोनों को ऐड कर ले, है ना। दिस 31 + 9, 31 + 9 इज इक्वल टू 40, कितना मिलेगा 40। अब उस 40 में से 16 को माइनस कर लेंगे, 40 में से 16 को माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 24, क्या मिलेगा 24। ओके इन दोनों का सम आया 40 और 40 में से इसे माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 24/4। चलो क्या ये इससे डिविजिबल है कितनी बार में 6 टाइम में। नाउ 6 इज़ द आंसर। और यहाँ 1 है तो जैसे 6/1 आया तो हम सिंपल से ऐसे 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। न्यूमरेटर 6 डेनोमिनेटर 1, क्योंकि 1 टाइम में डिविजिबल ना, ठीक है। तो सिंपल सा हमें जब यहाँ पे 1 डेनोमिनेटर में रहे तो सिंपल सा 6 लिख सकते हैं। ओके चलो 2 नंबर पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 2 नंबर ध्यान से देखना, यहाँ पे A नंबर 2 का और यहाँ पे B नंबर। ओके तो देखो सेम क्वेश्चन है ना। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 कर सकते हैं। और ऑल्सो यहाँ सेकेंड 2 में क्या है ना कि डेनोमिनेटर्स यहाँ 6 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ डेनोमिनेटर्स भी चेंज है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, और मिक्स्ड में भी है तो चलो आराम से पहले इसी फ्रैक्शन को एक बार लिख लेते हैं अरेंज करके। यहाँ 5 तो 5 लिख देंगे और कुछ भी नहीं है डेनोमिनेटर तो क्या पुट कर सकते हो 1 -1/6। ओके प्लस दे दिया। नाउ ये इसे चेंज कर लेते 3 × 2 6 + 1 7 7/3।
3. Now denominators are different here, 1, 6 and 3. So we will first of all take out the LCM of the denominators. Okay, let's take out the LCM of the denominators. आपका लिखने का मन है, लिख दो LCM of denominator 1, 6 and 3 is equal to, यहाँ पे स्पेस है निकाल सकते हम लोग. चलिए 6 और 3 का 1, तो 1 का तो कुछ भी रहे, 2 से डिवाइड हुआ ये 3 टाइम में, और 3 को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो 3 का 3 से डिवाइड हुआ ये 1, ये 1, 3 इंटू 2 6. तो व्हाट विल बी द एलसीएम? इट विल बी 6. ओके, अब देखो ध्यान से, 6 को ऐसे लिख देंगे, जो एलसीएम आता है उसे ऐसे लिखेंगे. अब एक एक करके डेनोमिनेटर से डिवाइड पहले और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. तो 6 से ये 1 कितनी बार में डिवाइड हुआ? 6 टाइम में. हाँ 6 आया, 6 से 1 कितनी बार में डिवाइड? 6 टाइम में. और 6 जो आया डिवाइड होने पे यानी 6 आया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 30. तो हियर वी विल राइट 30. ओके, माइनस है, विल गिव यर माइनस. ओके, नाउ इस 6 से 6 कितनी बार में डिवाइड? 1 टाइम में. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1. हियर प्लस है तो विल गिव यर प्लस. 6 से 3 कितनी बार में डिवाइड होगा? 2 टाइम्स में. 2 इंटू 7 14. ओके, अब देखो आपकी मर्जी, आप दो तरीके से इसे ऐड कर सकते हो, मतलब सॉल्व कर सकते हो. ठीक है ना, पहले ये इसके आगे प्लस है और इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, उसमें से 1 माइनस कर लो. या इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस ना, तो किसी भी नंबर के आगे कोई साइन ना हो तो समझना उसके आगे वो प्लस है. तो 30 में से पहले 1 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? 30 में से 1 माइनस करेंगे. लुक इट हियर, 30 में से 1 माइनस हो गया, वी विल गेट 29. एंड इन दोनों को सॉल्व करने पे 29 मिलेगा. 29 में इस 14 को ऐड कर देंगे. 29 में 14 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3. और यहाँ पे क्या मिलेगा? 4. 43. क्या मिलेगा हमें? 43 बाय डेनोमिनेटर 6. नाउ कैन वी कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन? सो अगर आप इस 43/6 को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, देखो आप ये वर्किंग यहाँ मत करना, आप कहीं रफ में कर लेना, हम यहाँ आपके सामने शो करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो 6 के टेबल में 43 तो आता नहीं, 7 टाइम्स में 42 आता है, 7 टाइम्स में 42. ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1. ओके, तो दिस न्यूमरेटर, सॉरी इंटीग्रल पार्ट जो क्वेश्चन है, ओके, दिस 1 रिमाइंडर न्यूमरेटर में और जिससे डिवाइड किया उसे डेनोमिनेटर में. अब देखो तो 7 इंटू 6 42 प्लस 1 43/6. Okay, now come to the B number, C. Again here similarly denominators are different, है ना. So first of all let's convert the denominators into this mixed fraction into improper fraction. Okay, now tell me 4, if we will multiply this 4 into 21 we will get 84. We'll get 84. इससे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 84. 84 में 5 ऐड करेंगे तो we will get 89. What we will get? 89/21. Denominator जो है same. Now here minus will give the sign of minus. Okay. Now 5 into 14 will get 70 plus 1 71/14. Okay. Now here plus will give plus and here 2 और यहाँ denominator नहीं, so we'll give here 1 as a denominator. Okay. Now let's take out the LCM of the 21, 14 and 1. Okay. So first of all now we can see the denominators are different, so we will take out the LCM of the denominators. We will write here LCM of the denominators 21, 14 and 1. तो 1 होता है ना, तो हम LCM निकालते समय 1 लिखते नहीं है क्योंकि 1 का वैल्यू तो 1 ही है ना. ओके, सो 21, 14, 1 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है छोड़ दो. ठीक है, चलो सबसे पहले 2 से डिवाइड करें. 2 से 21 नहीं डिवाइड होगा तो जैसे वैसे लिखें. 2 से 14 कितनी बार में डिवाइड? 7 टाइम में. 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, नाउ 7 से डिवाइड 3 से कर ले. 3 से 21 कितनी बार में डिविजिबल है? 7 टाइम में. 7 3 से 7 तो डिविजिबल है नहीं, जैसे वैसे. ओके, अब 7 से जा सकते हैं. 7 से 7 कितनी बार में डिविजिबल? 1 टाइम में. ये 1 टाइम में और दिस 1 टाइम में. ओके, नाउ 2 into 3 6, 6 into 7 42.
2. What will be the LCM? It will be 42. Okay, 42 is the LCM. Now what we will do, इस 42 को यहाँ लिख देंगे. ओके, अब एक एक करके 42 से 21 कितनी बार में डिविजिबल? 2 बारी में. कितनी बार में? 2 बार में. एंड 2 को 89 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. चलो यहाँ पे कर लेते हैं. 89 को 2 से मल्टीप्लाई, देखो इससे ये 21 2 बारी में डिवाइड, ठीक है, और 2 को फिर 89 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 9 इंटू 2 18 इन हैंड 1, 8 2 16 प्लस 1 17, 178. ओके, नाउ ये माइनस, सो विल गिव माइनस. इस 14 से 42 कितनी बार में डिविजिबल? 3 टाइम्स में, है ना, 3 टाइम्स में. नाउ 3 इंटू 71, 71 इंटू 3. ओके, 213. नाउ प्लस विल गिव साइन ऑफ प्लस. ओके, नाउ ये इससे कितनी बार में डिविजिबल है? 42 से 1 डिवाइड करेंगे तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 84. अब बताओ पहली बात, क्या इस स्मॉलर में से 213 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता ना. तो देखो इसके आगे प्लस है ना, ठीक है, और इसके आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस है. तो प्लस प्लस को एक साथ कर लेंगे, इस वाले और इस वाले को पहले ऐड कर लेते हैं. ठीक है, तो 178 में पहले ये ऐड कर लेते हैं और उसके बाद इसे माइनस करेंगे. ठीक है, ऐड पहले कर लेते फिर माइनस करेंगे बाय 42. नाउ इफ वी विल ऐड दिस 172 8 एंड 84 विल गेट 178 में 84 ऐड करेंगे तो विल गेट 12 का 2 इन हैंड 1, 16 का 6 इन हैंड 1 2, 262. इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा? 262. उसमें से हम ये 213 माइनस कर लेते हैं. 213 क्या कर लेंगे? माइनस. ना 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो विल गेट 49/42. अब बताओ क्या ये दोनों किसी टेबल से डिविजिबल है? हाँ, 7 से ये 7 टाइम में और ये 6 टाइम में, मीन्स 7/6. अच्छा, ये अगेन ये इम्प्रॉपर है तो इसे मिक्स्ड में जब हम चेंज कर लेंगे तो वी विल गेट 1/6. ओके, 6 इंटू 1 6 प्लस 1 7, 7/6. ओके, ना चलो इसी का CD देखते हैं. देखो यहाँ पे भी डेनोमिनेटर्स क्या है? अलग अलग है ना. तो हम सबसे पहले डेनोमिनेटर्स का LCM निकाल लेते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले LCM ऑफ डेनोमिनेटर्स 2, 16 एंड 4, इन तीनों का LCM निकाल लेते हैं. ठीक है, तो चलो यहाँ निकाल लेते हैं 2, 16 और 4 का. 2 से 2 कितनी बार में डिविजिबल? 1. 2 से 16 8 टाइम में और 2 से 4 2 टाइम में. अगेन 2 से डिविजिबल. 2 से 8 कितनी बार में? 4. 2 से 2 1. अगेन 2 से 2 टाइम में 1 को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस 1 को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. 2 से 1, 2 से 2 1 टाइम में ये 1. नाउ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16. नाउ व्हाट विल बी द LCM? इट विल बी 16. अब क्या करना है? देखो जो LCM आया उसे यहाँ लिख देंगे. ओके, जो LCM आया उसे डेनोमिनेटर में पुट कर दिया. नाउ इस डेनोमिनेटर से इस 2 को डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा? 8. इसे डिवाइड करने पे 8 मिला. 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 8. ठीक है, नाउ माइनस 16 से 16 कितनी बार में डिविजिबल? 1 टाइम में. 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 3. ओके, प्लस 16 से 4 कितनी बार में डिविजिबल? 4 टाइम में. 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 4. डन. अब बताओ, क्या आपकी मर्जी, आप पहले प्लस वाले को एक साथ कर सकते हो, मीन्स 8 में 4 को पहले ऐड कर सकते हो फिर 3 को माइनस करो, या लेकिन यहाँ पे 8 में से 3 डिविजिबल है, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो आपकी मर्जी. आप पहले 8 में से 3 को माइनस कर लो. 5 में 4 ऐड कर लो, क्या मिल जाएगा? 9, है ना. 9/16. और ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो बस जैसे है वैसे छोड़ दें. क्यों प्रॉपर है? क्योंकि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर. ओके, चलो अब D नंबर देखते हैं. देख, ये नंबर D है. ठीक है, ओके. देख, सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शंस में, इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर ले हम लोग. ओके, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12,
12/5 माइनस, तो माइनस 3 into 1 सॉरी 1 into 10 10 plus 3 13/10 this minus okay 5/4. okay, now tell me what will be the LCM of this 5, 10 and 15. First of all we will take out the LCM, so let's take out LCM of 5, 10 and 15 is equal to 5, 10, 15. okay, 5 से 5 कितनी बार में डिविजिबल? 1 टाइम में. 5 से 10 2 टाइम्स में. 5 से 15 3 टाइम्स में. ओके, नाउ 2 से डिवाइड करते हैं. 1 को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तो जैसे वैसे. 2 से 2 1 टाइम में. 3 नहीं फ़र्क पड़ेगा तो 3. नाउ 3 से 1 1, 3 से 3 1 टाइम में. नाउ 5 into 2 10, 10 into 3 30. तो what is the LCM? It is 30. We will write here 30. Now what we will do is जो LCM आया उसे डेनोमिनेटर में पुट कर देंगे. नाउ 1 by 1 5 से 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा? इस 30 से 5 को डिवाइड करेंगे, विल गेट 6 into 12 विल गेट 72 माइनस, तो माइनस देंगे. ओके, नाउ 30 से 10 कितनी बार में डिविजिबल? 3 टाइम्स में. 3 into 13 विल गेट 39 माइनस. ओके, इस 30 से 15 कितनी बार में डिविजिबल? 2 बारी में. और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 8. नाउ यहाँ देखो दोनों जगह पे ही माइनस है ना, तो क्या कर सकते हैं? 72 में से 39 को माइनस कर लेंगे. चलो देखो यहाँ पे रफ कर लेते हैं. 72 में से 39 को माइनस कर लेते हैं. देखो दोनों ही यहाँ पे माइनस, यहाँ भी और यहाँ पे. ठीक है, तो इसमें से पहले इसे माइनस कर लेते हैं. देखो 12 में से 9 गया 3, और यहाँ क्या है? यहाँ पे है हमारा 7 था, एक इसे दे दिया. यहाँ क्या बचा? 6 में से 3 गया, क्या मिलेगा? 3. तो 33 आए. इस वाले में से इसे माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा? 33. अब इस 33 में से फिर क्या मिलेगा माइनस करने में? 8. चलो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं. विल गेट 25. तो यहाँ क्या मिला? 25/30. अब बताओ क्या ये दोनों डिविजिबल एक दूसरे से? हाँ, 5 के टेबल में और ये 6 के टेबल में. 5 के टेबल से 5 टाइम में और ये 6 टाइम में. ओके, तो नाउ 5/6 इज़ द आंसर. और ये मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं. ओके, थैंक यू. और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स. एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.